हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट के पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन में भी हमें काम आएगा। तो चलिए जल्दी से हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा जो कि एग्जाम में आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, रिसर्च इज ए पर्पजफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी conducted for purely academic purposes or conducted to answer questions about practical issues or a random unplanned process of discovery। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज ए पर्पजफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल गुड रिसर्च एम्स एट betterment of the society, developing generalization theories and principles, or solving routine problems, or none of the above। all good research aims at, एक good research किस पे फोकस करता है? developing generalization theories and principles। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क किसमें पब्लिश किया जाता है? मैगजीन में, मोनोग्राफ्स में, जर्नल्स में और बुक्स में। इसका सही आंसर है जर्नल। जर्नल्स में क्या होता है? रिसर्च वर्क को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में रिसर्च का मेन टास्क क्या है? पहले जानते हैं क्या क्या है। टू कीप पीस विद द एडवांसमेंट इन द नॉलेज, यस ये भी ठीक है। टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, यस ये भी ठीक है। और टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, नो ये तो सही नहीं है, हमें मैंने क्रिटिक्स नहीं करना है। और टू सिस्टमेटिकली एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन और सोर्सेस विथ ऑब्जेक्टिविटी, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च? ए ऑब्जर्वेशन, बी हिस्टोरिकल, सी सर्वे और डी फिलोसॉफिकल। कौन सा एक रिसर्च मेथड नहीं है? तो सर्वे भी क्या है? एक रिसर्च मेथड है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड भी है, फिलोसॉफिकल रिसर्च मेथड भी है। तो क्या नहीं है? ऑब्जर्वेशन एक रिसर्च मेथड नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। Research can be classified as first basic, applied and external research, second quantitative and qualitative research, third philosophical, historical, survey and experimental research, और डी में है all of the above। तो रिसर्च का क्लासिफिकेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। रिसर्च के जो फाउंडेशन होता है उसके हिसाब से, अप्रोचेस के हिसाब से ये 3 टाइप्स का है, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्सटर्नल रिसर्च। एंड ये भी ठीक है इसीलिए। और इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे कि रिसर्च के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये 2 टाइप्स का है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये भी सही है। और रिसर्च मेथड के हिसाब से फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टीवेंस 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट? स्टीवन के ऑर्डर के हिसाब से कौन सा उनके हिसाब से 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट करेक्ट ऑर्डर है? पहला है ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो एंड इंटरवल। सेकेंड है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। थर्ड इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड रेशियो।
फोर्थ है रेशियो, इंटरवल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी यूज फैक्टर एनालिसिस। हम कब फैक्टर एनालिसिस का यूज करते हैं? ए, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बी, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, सी, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स और डी, टू नो द डिफरेंस अमंग द मेनी वेरिएबल्स। तो हम फैक्टर एनालिसिस का यूज तब करते हैं जब हमें बहुत सारे वेरिएबल्स का डिफरेंस जानना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू नो द डिफरेंस अमंग द मेनी वेरिएबल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। क्या एक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है? नहीं है इनमें से। तो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहले वो जानते हैं। रिसर्च इज सिस्टमेटिक, यस रिसर्च इज सिस्टमेटिक। रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यस रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। रिसर्च इज नॉट पैसिव, यस रिसर्च इज ए एक्टिव वन। ओके, तो क्या इसमें से सही नहीं है? रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस, ये सही नहीं है। इसका रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है जो कि साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करता है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following terms is closely related to generalization of outcome of research? A, external validity, B, inference, C, both A and B, D, none of the above। तो इसका सही आंसर है both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट गिविंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैज A, low validity, B, high validity, C, low reliability, D, high reliability। जब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, तब कौन सा वैलिडिटी या रिलायबिलिटी काम करता है? इसमें जब इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है तो लो रिलायबिलिटी होता है, क्योंकि जब कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा, ये रिलायबिलिटी किसके साथ रिलेटेड है? कंसिस्टेंसी के साथ रिलेटेड है। तो जब कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा तो रिलायबिलिटी रहेगा, और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देगा तो लो रिलायबिलिटी रहेगा। टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ए रिसर्च द सैंपल शुड बी ए, टेकन रैंडमली, बी, फिक्स्ड बाय कोटा, सी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, डी, परपोजिव। जब रिसर्च का एक्यूरेसी एंश्योर करना हो तो हमें कैसा सैंपल चूज करना चाहिए? जो ऑफ द पॉपुलेशन हो, वैसा हमें सैंपल चूज करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ए रिसर्चर कैन कीप द सैंपल साइज लो इफ पॉपुलेशन इज। जब सैंपल साइज, कब रिसर्चर को लो सैंपल साइज लेना है? जब पॉपुलेशन होमोजेनियस हो। ओके, जब पॉपुलेशन होमोजेनियस हो तभी रिसर्चर को लो सैंपल लेना चाहिए।